हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हम लोग आज देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? तो जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प क्यों नहीं माना जा सकता है? तो इसका आंसर देखते हैं कि गर्भ निरोधकों का उपयोग एक ऐच्छिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? ठीक है, तो है क्या, गर्भ निरोधकों का उपयोग का विकल्प, ठीक है, क्यों नहीं माना जा सकता है? तो क्यों नहीं माना जाता, पहला देखते हैं। यह एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है यह एक ऐच्छिक प्रक्रिया है जिसमें जिसमें दंपत्ति जिसमें दंपत्ति अपनी इच्छा के अनुसार जिसमें दंपत्ति अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करके इच्छा के अनुसार प्रयोग करके ठीक है, प्रयोग करके गर्भ धारण करता है। क्या करता है? ठीक है, गर्भ धारण करता है या गर्भ धारण से बचता है। ठीक है, इतना हुआ। फिर यह एक ऐच्छिक प्रक्रिया है जिसमें दंपत्ति अपनी इच्छा के अनुसार गर्भ धारण से बचता है। जब ये, ठीक है, इसमें और क्या लिख सकते हैं? और जब और जब और जब आवश्यक न होने पर आवश्यक न होने पर उसे उसे उपयोग नहीं करता है। ठीक है, क्या जब इसका आवश्यकता नहीं होता है तो उसका उपयोग नहीं करता है, उपयोग नहीं करता है और सगर्भता में प्रवेश करता है। ठीक है, क्या करता है? अगर उसका क्या, जब उसकी आवश्यकता न होने पर उसका उपयोग नहीं करता है, और तब क्या करता है? सगर्भता में प्रवेश करता है। ठीक है, परंतु ठीक है, इसमें और क्या हो सकता है कि परंतु जनन ग्रंथि में एक बार, ठीक है, परंतु जनन ग्रंथि में एक बार, ठीक है, क्या होता है? जनन ग्रंथि में एक बार जनन ग्रंथि को एक बार हटा देने से
हटा देने वाले हार्मोन स्रावित, ठीक है, हटा देने वाले हार्मोन, ठीक है, क्या होता है, हटा देने वाले, ठीक है, यहाँ पे लैंगिक लिख लेंगे, हटा देने वाले लैंगिक ठीक है, हटा देने वाले लैंगिक हार्मोन शरीर, ठीक है, हटा देने वाले लैंगिक हार्मोन शरीर को प्रभावित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जब जनन ग्रंथि को एक बार हटा देते हैं तो उसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो लैंगिक ग्रंथि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है, जिससे जिससे स्वास्थ्य संबंधित बीमारी हो सकती है, ठीक है, लिखने इसको ऊपर लिख लेते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधित अनेक बीमारी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ क्या क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जनन ग्रंथि, ठीक है, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों नहीं माना जा सकता है, तो इसमें क्या होता है, यह एक ऐच्छिक प्रक्रिया होती है जिसमें दंपति अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करके गर्भधारण से बचता है और जब आवश्यक न होने पर उसे उपयोग नहीं करता है और सगर्भता में प्रवेश कर सकता है, ठीक है, इसके बाद क्या है, परंतु जनन ग्रंथि होती क्या, परंतु जनन ग्रंथि को एक बार हटा देने से लैंगिक हार्मोन का प्रभावित होता है, क्या होता है, लैंगिक हार्मोन, ठीक है, हटा देने से लैंगिक हार्मोन प्रभावित होते हैं जो शरीर को प्रभावित करते हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चिकित्सीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, क्या है, चिकित्सीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखिए, या तो इसको और भी बोल सकते हैं किन परिस्थितियों में सगर्भता की चिकित्सीय समापन की सलाह दी जाती है, तो किसमें सलाह दी जाती है, चिकित्सीय सगर्भता समापन, ठीक है, समापन, ठीक है, चिकित्सीय सगर्भता समापन, इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसको MTP भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, MTP, ठीक है, इसका नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या होता है, मेडिकल, M से मेडिकल, T से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है,
तो एमटी का पूरा नाम क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें होता क्या है? ठीक है, चिकित्सीय सगर्भता समापन में होता क्या है कि इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में, कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत चिकित्सीय सगर्भता समापन प्रक्रिया के अंतर्गत, ठीक है, क्या होता है? समापन प्रक्रिया के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत क्या होता है? भ्रूणी अनियमितताओं, क्या होता है? भ्रूणी अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, भ्रूणी अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्या किया जाता है? ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि के पूर्ण होने से पहले, क्या होता है? इसमें गर्भ अवधि के पूर्ण होने से पहले गर्भ समापन मतलब गर्भपात कर दिया जाता है। ठीक है, पहले गर्भ समापन, इसको एक और वर्ड से जानते हैं, गर्भपात, गर्भपात। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? गर्भपात। ठीक है, गर्भपात करा दिया जाता है, करा दिया जाता। ठीक ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि इसमें क्या होता है? चिकित्सीय सगर्भता समापन प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणी, ठीक है, क्या भ्रूणी अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि के पूर्ण होने से पहले उसका क्या है? गर्भपात कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया ठीक है, यह प्रक्रिया कब हुई थी स्टार्ट? तो 1971 में। कब हुई थी यह प्रक्रिया? यह प्रक्रिया सन 1971 में कानूनी स्वीकृति, ठीक है, क्या कानूनी तो स्वीकृति, ठीक है, मतलब स्वीकार, ठीक है, कानूनी रूप से स्वीकार किया गया था। प्रदान की गई थी। ठीक है, क्या हुआ था? इसका स्टार्ट कब हुआ था? इसकी प्रारंभ कब हुई थी? तब कब हुई थी? सन 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। और इसमें क्या होता है कि यह प्रक्रिया गर्भ के, ठीक है, गर्भ के प्रथम तिहाई माह में। कब? यह प्रक्रिया गर्भ के प्रथम तिहाई, ठीक है, गर्भ के प्रथम तिहाई माह या, ठीक है,
या 12 सप्ताह, 12 सप्ताह, 12 सप्ताह तक सुरक्षित होती है, होती, ठीक है। तो कितने माह तक ये सुरक्षित रहती है? गर्भ के प्रथम तिहाई माह तक, या तो 12 सप्ताह तक क्या रहती है, ये सुरक्षित रहती है, ठीक है। और विकसित होते ही भ्रूण को, ठीक है, क्या होता है इसमें, और ये इसमें क्या मेडिसिन का भी देख रेख किया जाता है, ठीक है। गर्भपात में दवाइयों का भी, दवाइयों का भी देख रेख किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दवाइयों का भी देख रेख किया जाता है, दवाइयों का भी देख रेख किया जाता है, ठीक है। गर्भपात में दवाइयों का भी देख रेख किया जाता है, देख रेख किया जाता है, जिससे गर्भपात, नहीं रहे ऊपर लिखते हैं इसको, किया जाता है, गर्भपात में दवाइयों के देख रेख में भी, ठीक है, में भी गर्भ समापन, गर्भ समापन, ठीक है। तो क्या कहते हैं, दवाइयों की देख रेख में भी गर्भ समापन प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चिकित्सीय सगर्भता समापन, या तो उसको बोल सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, चिकित्सीय सगर्भता समापन प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणी अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि के पूर्ण होने से पहले गर्भपात करा दिया जाता है। यह प्रक्रिया कब हुआ था, सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी, मतलब 1971 में क्या हुआ था, इसको स्वीकार किया गया था। इसके बाद इसमें क्या होता है कि यह प्रक्रिया गर्भ के प्रथम तिहाई माह, या तो उसको बोल सकते हैं 12वें माह, 12वें सप्ताह तक सुरक्षित होती है। इतना सबको समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। इसमें लास्ट पॉइंट क्या है कि गर्भपात जो होता है वह दवाइयों से भी गर्भपात की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनन अंग, ठीक है, जनन अंग के सभी संक्रमण, ठीक है, सभी संक्रमण यौन जनित रोग होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या है, यौन जनित रोग होते हैं, लेकिन सभी यौन जनित रोग जनन अंगों के संक्रमण नहीं होते हैं। तो कारण बताइए, तो क्यों नहीं होते हैं, और होते हैं तो कारण क्यों होते हैं, ठीक है, इसका कारण बताना है। तो इसको देखते हैं, ठीक है।
तो क्या है, जनन अंगों, ठीक है, जनन अंगों के सभी क्या है, जनन अंगों के सभी संक्रमण, ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव टेस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, इसको इसमें बोल सकते हैं RTI, क्या बोल सकते हैं, RTI, ठीक है, RTI रिप्रोडक्टिव, ठीक है, RTI, तो इसका नाम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो R से रिप्रोडक्टिव हो गया, T से ट्रैक हो गया, फिर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इसको RTI भी बोलते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं जनन अंगों के सभी संक्रमण, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, यौन जनित रोग होते हैं, लेकिन सभी यौन जनित रोग जनन अंगों के संक्रमण RTI नहीं होते हैं, और इसका कारण बताइए, ठीक है, इसका देखते हैं कारण क्या होता है। सभी यौन जनित रोग, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सभी यौन जनित रोग केवल जनन अंगों के संक्रमण से, यौन जनित रोग सभी, ठीक है, इसमें क्या होता है, यौन जनित रोग केवल जनन अंगों के संक्रमण, किससे, इसमें क्या होता है कि सभी जो यौन जनित रोग केवल किससे होते हैं, जनन अंगों के संक्रमण से नहीं होते हैं, संक्रमण, अंगों के संक्रमण, अंगों के संक्रमण से नहीं होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ये सभी जनन अंगों के संक्रमण से नहीं होते हैं, किंतु जनन अंगों के, किंतु किंतु जनन अंगों के जनन अंगों के संक्रमण, ठीक है, क्या होते हैं इसमें, तो इसमें जनन अंगों के संक्रमण यौन जनित नहीं होते हैं, ठीक है, जनन अंगों के, यहाँ पे सभी रहेगा, जनन अंगों के सभी संक्रमित, सभी संक्रमण यौन जनित नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि सभी जो इसमें किंतु जो जनन अंगों के सभी संक्रमण होते हैं वो यौन जनित नहीं होते हैं, ठीक है, क्या होता है, यौन जनित नहीं होते हैं, जैसे उदाहरण होता है इसमें सिफिलिस, क्या होता है उदाहरण, जैसे उदाहरण उसमें होता है सिफिलिस, ये रोग का नाम है सिफिलिस, ठीक है, क्या ये नाम रोग का नाम है, क्या नाम है, सिफिलिस, और इसको होते हैं गोनोरिया, ठीक है, क्या होता है, गोनोरिया, ठीक है, और एक होता है जैसे जनन अंगों से, जनन अंगों में मस्सा रोग, क्या होता है, जनन अंगों में, जनन अंगों में मस्सा रोग, ठीक है, इतना सबको क्लियर होगा कौन कौन सा रोग होता है, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, और जनन अंगों में मस्सा रोग होता है, ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, यौन जनित रोग जो होते हैं, ये उदाहरण है, और इसमें क्या होते हैं, आदि यौन अंगों के
संक्रमण रोग होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहली टाइप का। कौन कौन सा होता है? गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, जनन अंगों में मस्सा रोग आदि यौन अंगों के संक्रमण रोग होते हैं। ठीक है, या तो संक्रामक रोग है तथा ये क्या होते हैं? यौन जनित रोग भी होते हैं, या ये यौन जनित रोग होते हैं। ठीक है, अब दूसरी टाइप से क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? दूसरी क्या होता है? एड्स और हेपेटाइटिस बी। क्या होता है? एड्स और हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी। क्या होता है? एड्स और हेपेटाइटिस बी। ये जैसे क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? एक संक्रमण यौन जनित रोग होते हैं। जैसे संक्रमित यौन जनित रोग होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? जो एड्स, ये दूसरे टाइप के जो होते हैं एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे संक्रमित यौन जनित रोग होते हैं। इतना सबको क्लियर होगा? तो पहले में क्या था कि सभी क्या होते हैं? यौन जनित रोग होते हैं। ठीक है, यौन जनित रोग होते हैं, केवल जनन अंगों के संक्रमण से नहीं होते, किंतु क्या होते हैं? किंतु जनन अंग के सभी संक्रमण यौन जनित होते हैं। और दूसरा क्या है इसमें उदाहरण? जैसे है सिफिलिस, गोनोरिया, फिर जनन अंगों में मस्सा रोग आदि यौन अंगों के संक्रमण रोग होते हैं, या तो इसको यौन जनित रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यौन जनित रोग भी होते हैं। दूसरे टाइप से कौन सा होता है? एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे संक्रमित रोग यौन जनित रोग होते हैं। और इसमें क्या होता है? लेकिन ये क्या होता है? जनन अंगों के संक्रमण से नहीं होते हैं, लेकिन ये जनन अंगों के संक्रमित से नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होता है? ये जनन अंगों के संक्रमित से नहीं होते हैं, अर्थात इनका संक्रामक रोग अर्थात इनका संक्रामक रोग। ठीक है, क्या होता है? अर्थात इनका संक्रामक रोग प्रमुखतः लैंगिक संपर्क में। ठीक है, क्या होता है? लैंगिक संपर्क के कारण होता है, अर्थात इनका संक्रामक रोग प्रमुखतः लैंगिक संपर्क के कारण होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये जनन अंगों के संक्रमण से नहीं होते हैं, लेकिन ये किससे होते हैं? इनका संक्रामक रोग प्रमुखतः किससे होता है? प्रमुखतः लैंगिक संपर्क के कारण होता है। लेकिन ये क्या होता है? ये लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं होने देते हैं। इसमें ये भी एक लाइन लिखना है, लेकिन ये लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं होने देते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्या होता है? ये प्रमुखतः लैंगिक संपर्क के कारण होता है, लेकिन ये क्या होते हैं? ये अंगों को प्रभावित नहीं होने देते हैं। ये लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं होने देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं?
इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, उसमें एक और तरीके से दिया है, किसी व्यक्ति में यौन संचारित रोग के संपर्क में आने से बचने के लिए किस उपाय का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है यौन संचारित रोग। ठीक है, तो ये यौन संचारित रोग क्या होते हैं। यौन संचारित रोग, ठीक है, तो यौन संचारित रोग क्या होते हैं, ऐसे ऐसे रोग जो यौन से संबंधित के कारणों से फैलते हैं। ऐसा लिखेंगे हम लोग, ऐसे रोग जो, ठीक है, ऐसे रोग जो यौन के संबंधों से फैलते हैं। ठीक है, ऐसे रोग जो यौन के संबंधों से फैलते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे रोग जो यौन के संबंधों के कारण फैलते हैं उसे, या तो इसको ये भी बोलते हैं रजित रोग। क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संबंधों के कारण फैलते हैं उसे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, यौन संचारित, ठीक है, यौन संचारित रोग। ठीक है, इसको एक और नाम से बोलते हैं सेक्सुअली टर्मिनेटेड डिजीज। क्या बोलते हैं, सेक्सुअली टर्मिनेटेड डिजीज। ठीक है, STD, एस से सेक्सुअली से, अरे यस से सेक्सुअली, टी से टर्मिनेटेड, डी से डिजीज। ठीक है, इसको एक और नाम से, इसका क्या नाम पूरा नाम, इसको STD भी बोलते हैं, किसको, यौन संचारित रोग को। ठीक है, या तो इसको रजित या फिर यौन रोग बोलते हैं। अथवा रतिज, ठीक है, रतिज या यौन रोग। ठीक है, यौन रोग कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, तो ऐसे रोग जो यौन के संबंधों के कारण फैलते हैं, ऐसे रोग को क्या बोलते हैं, यौन संचारी रोग कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्सुअली टर्मिनेटेड डिजीज। इसके बाद कौन कौन से इसके प्रकार है पूछा है उसमें, कि इससे बचने के कुछ उपाय बताइए। ये रोग भी कई तरीके से होते हैं। ठीक है, इसका रोग का भी कई से प्रकार है, जैसे सुजाक होता है, रोग का नाम है। कौन कौन सा रोग हो सकते हैं यौन संबंधित रोग, तो कौन कौन सा, सुजाक हो गया, यहाँ पे रोग का नाम है। ठीक है, क्या क्या हो गया, सुजाक, उपदंश, जननांगों पर मस्सा। ठीक है, क्या है, जननांगों की हर्पीस।
ठीक है, तो हो गया ये उपदंश हो गया। ठीक है, रोग का ये नाम हो गया, कौन सा? सुजाक रोग, उपदंश रोग, जननांगों की हर्पिस रोग, या तो जननांगों की मस्सा रोग भी बोलते हैं इसको। इसके बाद उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि उसका बचाव क्या क्या होता है, तो इसका बचाव देखते हैं। ठीक है, ये तो यौन संचालित रोग हो गया, इसका कौन कौन सा रोग का नाम भी हो गया। इसके बाद इसका बचाव देखते हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसका बचाव क्या क्या होता है ये देखते हैं। तो बचाव क्या है? इसका बचाव क्या क्या है देखते हैं। बचाव के उपाय, ठीक है, इसका बचाव का उपयोग उपाय क्या क्या होता है इसमें। तो अनजान या फिर अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। क्या? अनजान या अन्य व्यक्तियों से लैंगिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो पहला इसका बचाव क्या होगा? अनजान या फिर अन्य व्यक्तियों से लैंगिक, ठीक है, अनेक व्यक्तियों से या फिर अन्य व्यक्ति, यहाँ पे अनेक भी लिख सकते हैं, अनेक व्यक्तियों से लैंगिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? मैथुन मैथुन के समय ठीक है, क्या? मैथुन के समय अवरोध विधियां, ठीक है, अवरोध विधियां जैसे ठीक है, अवरोध विधियां जैसे कॉन्डम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। आदि का प्रयोग, ठीक है, आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा? 2 पॉइंट हो गया। फिर लोगों को क्या यौन या फिर लैंगिक संचालित संबंध के बारे में जानकारी देना चाहिए। लोगों को यौन संबंधित, ठीक है, क्या यौन या लैंगिक संबंधित ठीक है, यौन संबंधित या लैंगिक संबंधित, ठीक है, लैंगिक लैंगिक संचारी संबंध में जानकारी देना चाहिए। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ। जानकारी देना चाहिए या फिर लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं संबंध में जानकारी देना चाहिए, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोगों को यौन या फिर लैंगिक संचारी संबंध में जागरूक करना चाहिए। ठीक है, या तो जानकारी देना चाहिए या तो बोल सकते हैं जागरूक करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि जो निर्जमीकृत है, क्या निर्जमीकृत, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं?
सदैव दिख रहा है सदैव निर्जमीकरण, ठीक है। क्या करना चाहिए? सदैव निर्जमीकरण सुई एवं दवाइयों का उपयोग किया करना चाहिए। सुई एवं ठीक है, क्या करना चाहिए? सुई एवं दवाइयों का उपयोग किया जाना, ठीक है, किया जाना चाहिए तथा नशीली, ठीक है, जैसे जो नशे वाली चीज होती है, नशीली दवाइयों का प्रयोग से बचकर रहना चाहिए। नशीली दवाइयों के प्रयोग से बचकर रहना चाहिए, ठीक है, बचकर रहना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको क्लियर। बचाव के उपाय क्या क्या है? अनजान या फिर अनेक व्यक्तियों से लैंगिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है मैथुन के समय अवरोध, क्या अवरोध के जैसे कंडोम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है लोगों को यौन या फिर लैंगिक संचारी संबंध में जागरूक करना चाहिए या फिर जानकारी देना चाहिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि सदैव निर्जमीकरण सुई, मतलब जो उपयोग में न किया हो, हमेशा न्यू सुई का उपयोग या फिर न्यू सुई मतलब हमेशा नया सुई का सिरिंज का उपयोग करना चाहिए या फिर दवाइयों का उपयोग किया जाना चाहिए, या इसमें और तथा नशीली दवाइयों से बचकर रहना चाहिए। इतना सबको क्लियर हुआ? ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू।